उत्तरा महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र है जिनका जीवन त्याग, धैर्य और पांडव वंश की रक्षा की कहानी कहता है। किंग विराट की बेटी उत्तरा का जीवन महाभारत के कई प्रमुख घटनाओं से जुड़ा है और उनका योगदान कुरु वंश को आगे बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष विराट राज्य में बिताया। इस दौरान अर्जुन ने अपनी पहचान छुपाने के लिए ब्रह्मला के रूप में एक अभयलिंगी नृत्य शिक्षक का रूप धारण किया और किंग विराट की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। इस प्रशिक्षण के दौरान अर्जुन और उत्तरा का एक गहरा रिश्ता बना जो एक आदर्श गुरु शिष्य संबंध का प्रतीक है। अर्जुन ने उत्तरा को नृत्य की बारीकियां सिखाई और धीरे धीरे उसे एक बेटी के समान मानने लगे। जब पांडवों की असली पहचान उजागर हुई तो किंग विराट को पता चला कि उसकी बेटी का नृत्य शिक्षक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे। उन्होंने अपनी बेटी उत्तरा का विवाह अर्जुन से कराने का प्रस्ताव रखा। अर्जुन ने किंग विराट को समझाया कि गुरु शिष्य का रिश्ता पिता और पुत्री जैसा होता है। इस कारण उन्होंने उत्तरा के साथ विवाह करने से मना कर दिया और इसके बजाय अपने पुत्र अभिमन्यु से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इस निर्णय ने न केवल गुरु शिष्य की मर्यादा को स्थापित किया बल्कि विराट राज्य और पांडवों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक गठबंधन भी बना दिया। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने अपनी बहादुरी से चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन दुर्भाग्य से वे बाहर नहीं निकल सके और कौरव सेना द्वारा मारे गए। अभिमन्यु की मृत्यु ने उत्तरा के जीवन को गहरे दुख में डाल दिया। अपने पति की मृत्यु के बाद उत्तरा ने अभिमन्यु के साथ चिंता में सती होने का निश्चय लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोक लिया। कृष्ण ने उत्तरा को समझाया कि उनके गर्भ में अभिमन्यु का वंशज पल रहा है जो पांडव वंश को आगे बढ़ाएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के अंतिम चरण में अश्वत्थामा, जो अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद बदला लेना चाहते थे, ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। उसने यह ब्रह्मास्त्र पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ की ओर निर्देशित किया। भगवान कृष्ण ने इस स्थिति को संभालते हुए अनजन्मे शिशु की रक्षा की। कृष्ण ने अपने दिव्य शक्तियों का मृत भ्रूण को पुनर्जीवित किया, जिसे परीक्षित नाम दिया गया। परीक्षित का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह मृत्यु से जीवित लौटने की परीक्षा में सफल हुआ। परीक्षित के जन्म में पांडवों के वंश को सुरक्षित किया। कुरुक्षेत्र युद्ध के विनाश के बाद जब कुरु वंश का अंतिम उत्तराधिकारी बन गया, परीक्षित का जन्म न केवल उत्तरा के त्याग और धैर्य का प्रतीक था बल्कि कृष्ण की कृपा से पांडव वंश की रक्षा का भी साक्ष्य बना। परीक्षित का जन्म न केवल उत्तरा के त्याग और धैर्य का प्रतीक है बल्कि कृष्ण की कृपा से पांडव वंश की रक्षा की साक्ष्य बना। परीक्षित ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और एक समय बाद अपने पोते जन्मेजय के रूप में उत्तरा का एक पौत्र भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार उत्तरा का संघर्ष, धैर्य और सहनशीलता कुरु वंश को पुनर्जीवित करने में सहायक बने। उत्तरा ने अपने जीवन में अत्यधिक संघर्षों का सामना किया। उनके जीवन की घटनाएं केवल कुरु वंश को आगे बढ़ाने की कहानी नहीं बल्कि एक वीर महिला के संघर्ष, साहस और धैर्य की गाथा है। एक विधवा होने के बावजूद उत्तरा ने अपने पुत्र परीक्षित का पालन पोषण किया और कुरु वंश की रक्षा की। उनका त्याग, कर्तव्य और मातृत्व का भाव महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक बन गया। तो मित्रों, उत्तरा का जीवन महाभारत की कथा में एक अनमोल अध्याय है। उनका बलिदान, धैर्य और त्याग कुरु वंश को आगे बढ़ाने की और पांडवों के वंश की सुरक्षा का कारण बना। उनका संघर्ष और साहस यह दर्शाता है कि कैसे एक महिला अकेले ही कई कठिनाइयों का सामना कर सकती है
और अपने परिवार के अस्तित्व को बनाए रख सकती है। उनका जीवन त्याग, धैर्य की एक मिसाल है जो महाभारत की गाथा को गहराई और प्रेरणा प्रदान करता है।